हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन की, मतलब संतत एवं अवकलनीयता पर बेस्ड क्वेश्चन की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। एक न एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में या तो कॉन्टिन्यूटी पूछा रहेगा या तो डिफरेंशियबिलिटी या तो दोनों मर्ज करके एक साथ पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम इसका पूरा सोल्यूशन अच्छे से जानने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब संतत है या नहीं है, अवकलनीयता है, अवकलनीय है या नहीं है। तो चलिए देखिएगा, हम पूरे स्टेप वाइज आप लोग को बताने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया, फंक्शन दिया गया है और x = 2 पे संतत तथा अवकलनीयता की जांच करना है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट, हमको ये क्वेश्चन को हम गिवन दैट करके लिख लेते हैं। गिवन दैट ये सॉल्यूशन है भाई, गिवन दैट करके हमने लिख लिया है। तो हम यहां पे लिखेंगे x बराबर 2 पर संतत की जांच। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर संतत की जांच। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x = 2। ठीक है भाई, तो हम लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, x = 2 पे हमें निकालना है, तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे ही निकाल लेते हैं। तो 2 पे क्या होता है, x = 2 पे क्या है, 0 है, तो 0 आ गया। ठीक है, अब हम RHS निकालते हैं, क्या है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, f किस पे निकालना है, 2 पे, 2 + 0। प्रोसेस देखिए भाई कैसे कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू को 0 लेना है, f 2-3 लाइन में ही हो जाएगा, 2 + h। देखिए h यहाँ 0 था, हमने h को 0 मान लिए, h टेंड्स टू 0, 0 की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है, 0 की ओर टेंड कर रहा है, हमने यहाँ पे h लिख दिया। अब देखिएगा 2 से प्लस में है, 2 से अधिक, 2 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 से, ये 2 के लिए है, और 2 से अधिक के लिए हो मतलब 2 नहीं है, ये 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा के लिए हमारा ये वाला है। तो मॉडुलस, मॉड में क्या है, x - 2, x की जगह यहाँ पे क्या है, 2 + h, तो 2 + h माइनस का 2 मॉड में अपॉन में x - 2, x की जगह क्या है, 2 + h, 2 + h - 2, ये हमारा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, h का मॉडुलस h आएगा, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, h आएगा, h हमने लिख दिया, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गए, बराबर 1 आया। ठीक है, क्या आया, 1 आया। अब हम LHL निकाल लेते हैं। LHL देखिएगा सेम इसी तरह निकालेंगे, क्या होगा LHL, 2 - 0 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर क्या करेंगे, f 2 - h। अब 2 से थोड़ा सा कम लेना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला है, 2 पे ये वाला है, और 2 या 2 जब x जो है जब 2 नहीं है तो ये है, या तो 2 से ज्यादा हो गया तो 2 से कम होगा, तो ये फंक्शन हमारे लिए उसके लिए होगा। तो 2 - h हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखते हैं, तो x की जगह हमको क्या रखना है, 2 - h, 2 - h माइनस का 2, 2 - h माइनस का 2, इसका हमें मॉड लगा देना है, अपॉन में x - 2, x - 2 मतलब 2 - h माइनस का 2। सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का h मॉड में आया तो बाहर निकलेगा, प्लस का h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h का मॉडुलस h आएगा, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का h नीचे है, माइनस का h, h से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, h से कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आएगा। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 आया, यहाँ पे क्या है, माइनस आया। अब हम लिखेंगे चूंकि, हेंस f2 does not equal to f2 + 0 does not equal to f2 - 0, मतलब RHL और LHL और उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कोई भी इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 2 पर fx संतत नहीं है, at x = 2 the function is not continuous। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जांच करते हैं फर्दर डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा यही सब मिटा देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम कॉन्टिन्यूटी की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम x बराबर 2 पर इसकी जांच करेंगे, अवकलनीयता की, अवकलनीयता की जांच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमें क्या करना, अवकलनीयता में केवल 2 स्टेप होते हैं, कॉन्टिन्यूटी में क्या था, 3 स्टेप था। एक पहले फंक्शन जो उस वैल्यू पे हम निकालना, पहले उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू
फिर थोड़ा आगे बढ़ के 2 प्लस करके h, फिर 2 माइनस, तो तीनों पे निकालते थे। अगर तीनों इक्वल आता था तो हम कर देते थे कि वो संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पे केवल हमें 2 स्टेप वेरीफाई कराना है। अगर दोनों वेरीफाई कर गया तो हम कहेंगे वो अवकलनीय है, अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, आरएचडी निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। वहां पे क्या आरएचएल निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F2 पे हमें निकालना है, सो 2 प्लस, हमें 2 पे निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, देखिएगा आरएचडी क्या होता है, F, यहां पे लिमिट भी लिया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे 2 प्लस जी, सॉरी F2 प्लस समथिंग लिया जाता है, 0 हमने ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, F, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या होता है फॉर्मूला, F2 प्लस h माइनस F2 अपॉन में h, ये हमारा फॉर्मूला होता है F2 प्लस h। मतलब फॉर्मूला क्या होता है आरएचडी का, F c प्लस h माइनस fx अपॉन h। मतलब जो इस वैल्यू पे निकालना है इसको प्लस करके h करेंगे, माइनस का उस वैल्यू पे और अपॉन में h, ये हमारा आरएचडी का फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है F2 प्लस h, तो ये वाला रखेंगे। सो यहां से देखिएगा, यहां से x माइनस 2 है, सो 2 प्लस h माइनस 2 मॉडुलस अपॉन में 2 प्लस h माइनस 2, 2 प्लस h माइनस 2, ये हो गया। माइनस का F2, F2 पे क्या है, 0 है, माइनस का 0 अपॉन में क्या आएगा, h आ गया। सो फाइनली क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, h का मॉडुलस h आया, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, h आया, माइनस 0 तो हट गया, अपॉन में h, 1 अपॉन h आया, और यहाँ पे लिमिट भी था, लिमिट, तो लिमिट भी था, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h आ, ये h से h कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 अपॉन h, मतलब 1 अपॉन 0 आया। ठीक है, अब हम एलएचडी निकाल लेते हैं, एलएचडी ऐसे सेम निकलेगा, जस्ट करना क्या है, यहाँ पे 2 माइनस एच लेना है और यहाँ पे माइनस एच लेना है, बाकी सब सेम फॉर्मूला रहेगा। सो एफ 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का क्या आ गया, 2 माइनस 0 का क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में माइनस h। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। f2 माइनस h क्या है, यहां पे हम लिख लेंगे 2 माइनस h माइनस 2 का मॉडुलस अपॉन में 2 माइनस h माइनस 2, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे सेम ही है, ऊपर में मॉडुलस है, नीचे मॉडुलस नहीं है। f2 की वैल्यू 0 है, आप लोग को तो यहाँ पे भी वही लिखे थे, ऊपर में f2 की वैल्यू 0 है, अपॉन में माइनस का h, यहाँ पे लिमिट, सॉरी लिमिट लगाना भूल जा रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस का h का मॉडुलस प्लस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लस का h अपॉन में माइनस का h आएगा, माइनस का h और टोटल का अपॉन में माइनस का h। यहां से देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का h आया और टोटल का अपॉन माइनस h तो है ही, तो यहां से माइनस का माइनस प्लस हो गया, एक h कैंसिल, तो क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h, मतलब 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी भी आप लोग लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं दोनों पे वैल्यू सेम ही आई है, सो हम कहेंगे चूंकि RHD इक्वल टू LHD, इसलिए x इक्वल टू 2 पर fx अवकलनीय है। इस तरह से आप लोग क्वांटिटेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कर सकते हैं। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे 2 प्लस एच लेते हैं, यहाँ पे 2 माइनस एच लेते हैं, और यहाँ पे माइनस F2 माइनस F2 सेम रहता है, मतलब माइनस जिस वैल्यू पे आप निकाल रहे होंगे x प्लस एच माइनस fx अपॉन h, यहाँ पे माइनस का h होता है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है। तो चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो।